नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। अब खबरें अन्य राज्यों से। सरगुजा जिले में राशन वितरण व्यवस्था पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अभी कम राशन देने तो कभी घंटों इंतजार के बाद राशन मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। लखनपुर के ग्राम कोसांगा में हितग्राहियों ने आरोप लगाया है कि राशन दुकानें समय पर नहीं खोली जाती, जिससे उन्हें कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न्यूज 21 की टीम जब मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि दुकानदार द्वारा जानबूझकर देर से दुकान खोली जाती है और राशन वितरण में देरी की जाती है। इसके अलावा सरगुजा में चना की कालाबाजारी की भी शिकायतें मिल रही हैं। हाल ही में हितग्राहियों ने जिला कलेक्टर और खाद्य अधिकारी से शिकायत कर कम चना दिए जाने का आरोप लगाया था, लेकिन इसके बावजूद कालाबाजारी जारी है। राशन दुकान संचालकों का कहना है कि वे समय पर दुकान खोलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से देरी हो जाती है। हालांकि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद गरीबों के लिए तय राशन की कालाबाजारी चिंता का विषय बन गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। अंबिकापुर से आसिफ अली की रिपोर्ट। सर, दुकान संचालक द्वारा समय पर राशन नहीं वितरण किया जा रहा है और ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार चने की कालाबाजारी भी की जा रही है। देखिए, दुकान खोलने का जो तय समय है वो पहले ही निर्धारित है 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। लेकिन यदि हितग्राही ज़्यादा संख्या में आते हैं तो 6 बजे 7 बजे तक भी वितरण कराया जाता है। वो अपना व्यक्तिगत उसमें अपना लेकर के कर रहे हैं काम। और चने का शिकायत तो मिला था कि सिर्फ फ़ोन पर हमको पता करवाया गया था, तो 1-2 जगह ये मामला था कि कुछ जगहों पर चना 2 महीने का दे करके 3 महीने का एंट्री किया वाला ऑनलाइन जब पता किए तो उसको भी जो है अभी इस महीने सुधार करने के लिए सबको निर्देशित कर दिया गया है मीटिंग के माध्यम से सबको। और ये भी बात है कि अगर ये सही पाया जाता है इस प्रकार की शिकायतें तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और FIR की भी कार्रवाई की जाएगी करके साफ साफ सबको समझाइश दिया गया है। सर, लगातार अंबिकापुर शहर में भी ऑनलाइन की ऐसी ठगी आ रही है जिसमें 2 किलो दे के लोगों का 10 किलो भी ऑनलाइन एंट्री है, जैसे कि बहुत सारी दुकान है जिसमें आपको लिस्ट भी दिखाया जा सकता है। हाँ, मामला संज्ञान में है। उसके लिए एक बता दिया गया था और बताने से पहले ही सूचना हमको मिल गया था इस संबंध में। तो यदि इस संबंध में अगर वो सुधार नहीं कर पाता है या अगर माने अपनी गलती को सुधार लेकर के, लेकिन अगर सही पाया जाता है तो हमने साफ साफ बता दिया गया है कि जांच में यदि प्रकार से तथ्य सामने पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी करके खाद्य निरीक्षकों के मध्य और इनके विक्रेताओं को सभी को निर्देशित किया गया है। संचालक द्वारा ये भी बोला जाता है कि आपको जहाँ जाना है जाइए, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ये तो खैर अभी उसका जांच के विषय ऐसा किसने बोला, ऐसा किस उसने बोल दिया है। तो कल की बात है सर, जो संचालक द्वारा बोला गया कि मैं साहब को फोन लगा रहा हूँ तुरंत अभी। कौन सा आपको? संचालक द्वारा ही बोला जाता है कि अधिकारी से मैं बात कर लेता हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हमारा कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, किसी से निभाने आए। ऐसा अधिकारियों का मतलब मिली भगत हो सकता है। मैं तो यहाँ तक सेल्समैन को मैं जानता भी नहीं ठीक से, मैं तो नंबर रखता हूँ क्योंकि उनके जो भी है डायरेक्टर फूड इंस्पेक्टर लोग ही हमारे जाँच अधिकारी उनके और बात करते हैं उनके माध्यम में, है ना। सर, हमारे द्वारा आपको फोन भी लगाया जाता है सही समय पर, आप फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। कार्रवाई के नाम पे आप नहीं, मीटिंग वगैरह कुछ रहा तो भले ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या है हमारे जो कलेक्टर महोदय के साथ में बातें होती रहती, उस बीच में भले ही ना हो तो फ़ोन का मैं कॉल बैक तो करता हूँ, ऐसा नहीं है। कार्रवाई के समय आपको किया जाता है लेकिन आप लेट से जवाब देते हैं, ये भी आरोप है। मेरे ऊपर आरोप है तो ये कब की बात है आपको बता दीजिए। तो सर वो तो प्रूफ दे देंगे फिर। ना 45 के हॉल जो ट्रेडिंग कंपनी में ऑक्शन हुआ किस ऑप्शन तो अब FCI के माध्यम में किया है, FCI के माध्यम से ऑनलाइन ऑप्शन हुआ है। 45 प्राइस तो मार्केट में है फिलहाल, तो ट्रेडिंग कंपनी खरीद सकते हैं इसमें? बिल्कुल खरीद सकती है, खरीद भी रही है। तो अब जो है पहले क्या है PDS में बस हमारे यहाँ मिलना करता था, अब तो ऑप्शन में खरीद रहे हैं व्यापारी लोग भी, ट्रेडर्स लोग अपना। मतलब बाहर मार्केट में उसको खरीद सकते हैं कोई भी? हाँ, अब ये मैं बोल सकता हूँ आपको कि FRK राइस जो है प्रतिबंधित नहीं है, मार्केट में ना मिले ऐसा संभव नहीं है, मिल सकता है। हाँ, यदि PDS गोडाउन से यदि या दुकान से हमारे वो जो भी है दुकान से गोदाम से अगर उठाव किया करते हुए पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अगर सोसाइटी से दिया जा रहा है तो? सोसाइटी से दिया जा रहा है तो बिना राशन कार्ड के तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो थंब इम्प्रेशन के माध्यम से ही राशन उठाव किया जाता है हितग्राहियों के द्वारा, बिना थंब इम्प्रेशन के तो वहाँ से उठा ही नहीं सकते। सर, सभी ट्रेडिंग कंपनी वाले आप PDS बेच सकते हैं?
बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, मतलब ये है कि ऑप्शन तो करेगा तो बेचेगा, इसको खाएगा तो नहीं इतना सारा, है ना। तो सर वो तो गरीबों का चावल है, उनका तो फिर हक मारा जा रहा है ऐसे में तो। पीडीएस FRK का बात कर रहा हूँ मैं। FRK राइस जो है, जो ऑक्शन में खरीदेगा तो कहीं कहीं बेचेगा ही है। तो पीडीएस की तो पीडीएस की बात कर रहे हैं सर। पीडीएस में तो नहीं हो सकता। पीडीएस का देखिए सर अभी आप ही ने बोला है कि पीडीएस की चावल को क्या बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनी खरीद सकती है। पीडीएस की बात नहीं, FRK राइस बोला मैंने। FRK जो फोर्टिफाइड राइस, हाँ, फोर्टिफाइड राइस जो है उसमें जो है खरीदी किया जा सकता है, तो मार्केट में मिल सकता है वो, है ना। परंतु पीडीएस से उठाव करते हुए अगर पाया जाता है वहाँ गोडाउन से बिना राशन कार्ड के, बिना हितग्राहियों के द्वारा, तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। ये ऑनलाइन भी जितनी काली बाजारी हो रही है उस पर क्या कार्रवाई किया जाएगा शासन के द्वारा? ऑनलाइन काली बाजारी मतलब चना जो जिसको 2 किलो दिया गया है और 10 किलो 12 किलो एंट्री किया गया है, मतलब पे कुछ शासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जांच रिपोर्ट आएगा जैसे भी, तो उसके आधार पर जो है कार्रवाई किया जाएगा। खाद्य निरीक्षकों को जो बताया ना पहले ही, हमने सबको बुला करके मीटिंग में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार से कहीं तथ्य पाया जाता है तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी उस पर।